हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन पूरा आराम किया। कमर दर्द अभी भी ठीक नहीं हुई है, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन बहुत बेटर है। तो फाइनली मैं डॉक्टर को दिखा के ही आया। मैंने कहा एक बार दिखा लेते हैं, अच्छा रहेगा। अपने आप दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक इंजेक्शन ठुकवाया ठीक हो गया। तो फिर भी काफ़ी बेटर है। तो बस अभी 6 बजे हैं शाम को, चाय चल रही है। आज बच्चे स्कूल से आए थे तो ऑलमोस्ट दोनों की फ़ाइट ही हो रही थी। लगता है स्कूल में कोई डिबेट हो गई उनकी वैक्सीनेशन को लेके, कि फाइज़र अच्छी है कि एस्ट्राजेनेका अच्छी है। तो लगे रहे होंगे बच्चे आपस में। फिर एक ही स्कूल बस में आते हैं तो उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स हो गए इनके। तो आके बात कर रहे थे कि फाइज़र अच्छी है कि एस्ट्राजेनेका अच्छी है। तो भाई मैंने कहा तुम लोगों को तो फाइज़र लगी है और हम लोगों को भी फाइज़र लगी है, और सुनने में जहाँ तक आ रहा है फाइज़र ही अच्छी है। वैसे कोई भी हो, वैक्सीनेशन तो लेने से मतलब है। तो कोई भी कहीं भी कोई भी वैक्सीनेशन मिल रही हो, चाहे चाइनीज़ है या रशियन है या कोई भी है, तो ले लो और अपने आप को सेव करो। जहाँ तक मैंने रीड किया, गूगल बाबा जिंदाबाद, तो फाइज़र सेकेंड डोज लेने के बाद अप टू 92% इफ़ेक्टिव है, और एस्ट्राजेनेका अप टू 70% कहते हैं। कोई कोई साइट 82% कह रहा है। तो ये ज़्यादा सेकेंड डोज लेने के बाद इफ़ेक्टिव है। तो देखा जाए तो फाइज़र ही बेटर है, जहाँ तक सुनने में आया और पढ़ने में आया। तो मैंने समझाया बच्चों को। तो मैंने कहा ये डिबेट हो क्यों रही है, तुम लोगों को तो फाइज़र लगी है, और फाइज़र ही एक ऐसी दवाई है जो अभी 12 साल से ऊपर के लिए यूएस अथॉरिटीज़ ने अप्रूव की है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने तो 18 के ऊपर की है, लेकिन जो भी ज़्यादा मालूम नहीं है, डॉक्टरों को पता होगा। लेकिन फाइज़र यहाँ लग रही है यूएस में, और इधर 12 साल से ऊपर के बच्चों को तो इनको इसलिए लग गई। कविन 15 का है, लईशा 16+ है। तो एस्ट्राजेनेका अभी नहीं लगा रहे हैं शायद, आई थिंक सो बच्चों को। एस्ट्राजेनेका सिर्फ अभी 18 साल के जो ऊपर हैं उन्हीं को लग रही है। तो दोनों फार्मूला अलग होंगे या जो भी होंगे, तो बेसिक आइडिया है तो लगनी चाहिए कोई भी कोई। तो इनको लगी है फाइज़र। तो वो यही कह रहे थे कि कई टीचर्स को लगी होगी ना एस्ट्राजेनेका, तो जिस वजह से टीचर्स ने इनको बोला होगा कि ये अच्छी है वो अच्छी है, हमको साइड इफ़ेक्ट नहीं आया तुमको आया। ये तो साइड इफ़ेक्ट्स को लेके डिबेट कर रहे होंगे। तो इन्होंने भी बोला होगा कि फर्स्ट डोज़ के बाद कुछ नहीं हुआ, सेकंड डोज़ के बाद हल्का सा बुखार आया, हाथ में दर्द हुआ। तो वो तो सबके साथ ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इन चक्रों में ना पड़े कि कौन सी अच्छी कौन सी अच्छी नहीं है। जो मिल रही है लगवाएं, और अपने आप को कोरोना से बचाएं। चलो चाय पीते हैं, और आज जिम जाने का मन है तो जिम जाते हैं और रास्ते में बात करते हैं। तो फटाफट जिम निपटाते हैं। अब शाम का रूटीन बन गया है कुछ टाइम से, तो बस फटाफट जिम करते हैं। और अभी मैं शाम को चाय के साथ ही न्यूज़ देख रहा था, तो आज की खबर ही मुझे लगी कि इंडिया में जो कोवैक्सिन है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया है 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, जो कि बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी बात भी है। अब कहाँ तक सक्सेसफुल है, कैसे है, ये तो पता नहीं। लेकिन जिस कंसर्न में मैं ये बात कर रहा था, जो कि हमारे बच्चे डिबेट कर रहे थे, तो उस हिसाब से तो अच्छा है। फाइज़र तो अभी 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है, और कोवैक्सिन अगर 2 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने में सेफ है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो भाई, सब लगवाओ वैक्सीन, भगवान सबकी भला करे, और सब सेफ रहो। किसी के बहकावे में आके या कुछ उल्टा सीधा सोच के वैक्सीनेशन नहीं लगानी है, इन सब चीज़ों से दूर रहो। कोई भी ब्रांड की वैक्सीन मिले उसको लगवाएं और अपने आप को सेव करें। तो फटाफट जिम को निपटाते हैं गाइस। और मैं सोच रहा था, आज सुबह मैं एवोकाडो डाला और थोड़ा मैं शेक बना रहा था, तो बार बार
मिक्सर में शेक बनाना पड़ा, फिर उसको वॉश करो, फिर उसको सिपर में डालो, पियो, फिर 2-3 चीज़ें गद्दी। तो मैं सोच रहा था एक सिपर ब्लेंडर जो आता है सिर्फ इसी पर्पस के लिए, मैं वो ले लेता हूँ। देखते हैं मार्केट में, अगर अभी जिम के बाद थोड़ा टाइम लगता है तो एक नज़र मारते हैं, अगर कुछ अच्छी ऑप्शन मिल रही है तो मैं लेता हूँ। क्योंकि मैंने कुछ 1-2 वीडियोस में देखा लोग यूज़ करते हैं, सीधा सारे कंटेंट्स डाले, प्रोटीन डाला, पानी डाला या मिल्क डाला और सीधा उसके ऊपर लगाया, रेडी, एंड इट्स अ काइंड ऑफ सिपर इटसेल्फ। तो बस उसी में पिया, फिर उसको वॉश कर दिया। तो ऑप्शन अच्छी लगी मुझे, देखते हैं। तो गाइस जिम फिनिश तो चलते हैं। वो मैंने बोला था ब्लेंडर चेक करते हैं, मैंने फ्रेंड से पूछा जिम में, उसने भी लिया हुआ, अच्छा है। तो अब देखना ज़्यादा नहीं है, बस स्टॉक अवेलेबिलिटी हो तो देखते हैं। बाकी इस टाइम तो जिम आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जितने भी ऑफिस गोइंग पर्सन्स हैं सब यही शाम को 7 से 9 के बीच में ही आते हैं। लेकिन बस मेरा शेड्यूल आज का बन गया था, इस वजह से वैसे अपना दिन का ही ठीक है शेड्यूल, सही बताऊं तो बहुत कम होते हैं बंदे, आराम से एक्सरसाइज हो जाती है। आज जो करनी थी वो कर ही नहीं पा रहे थे, बेंच पे अपना तौलिया डाल के घेर लेते हैं। मतलब ऐसे भी नहीं हुई जो मैंने वीडियो में लास्ट में बताया था आपको कि भाई एक सेट आप मार लो, एक मैं मार लेता हूँ, ऐसा भी नहीं। बस अपना तौलिया मारा कि मैं ही ख़त्म करूँगा तो वही हिलूँगा। वही डंबल की भी वही परेशानी, अपना कब्जा करके बैठ जाओ, बस करने के बाद अपने पैरों में रख लो, तो वही मुश्किल। तो अपना दिन का टाइम ही ठीक है, अब कोशिश करके वही अपने दिन वाले रूटीन में ही वापस आएंगे, वही ज़्यादा बेटर है। शाम को तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट चलते हैं अलगानिम स्टोर, कुवैत का वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक। तो फटाफट वहाँ से ख़रीदते हैं, अगर अवेलेबिलिटी है तो फिर घर चलते हैं, कुछ खाना खाते हैं। तो गाइस अच्छा हुआ रश नहीं था, फटाफट काम हो गया, फटाफट घर चलते हैं। भूख लगी है, जिम के बाद तो वैसे ही बहुत भूख लग जाती है। सो गाइस आज के सब काम ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ। सो एस्ट्राजेनेका या फाइज़र कोई भी हो उसको लगवाइए और सेफ रहिएगा। सी यू, गुड नाइट।